उत्तराखंड में यूसीसी ला सकती है धामी सरकार। राज्य में यूसीसी लोकसभा से पहले होगा लागू। उत्तराखंड को मिली पहली महिला मुख्य सचिव। सीएम धामी ने दी मंजूरी। मौजूदा मुख्य सचिव बुधवार को होंगे रिटायर। रामनगर में 44 किसान बाजार के जल्द खुलेंगे टेंडर। आसपास के लोगों को मिलेगा रोजगार। मंडी समिति की आय भी होगी वृद्धि। भूस्खलन प्रभावित पागल नाला में 40 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क। किसानों पर भारे इंद्रदेव की बेरुखी। सेब पर संकट के बादल। आड़ू और नाशपाती, खुबानी, अखरोट और फलों के उत्पादन में आ सकती है कमी। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बर्फबारी की बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए यह अलर्ट जारी किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए तैयारी कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है और इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ इस पर चर्चा की जाएगी और 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर राज्य में लागू करने का कार्य करेगी। बढ़ते आगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संभावित 3 फरवरी को मंडल मुख्यालय में पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है और इसी के मद्देनजर आज जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है और बताया कि मुख्यमंत्री मंडल मुख्यालय दौरे के दौरान 450 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और इसी दौरान राष्ट्रीय स्टेडियम व देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य काम सर वही होगा या कहीं नीचे ऑनरेबल सीएम सर का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 3 तारीख की तिथि उसमें प्रस्तावित की गई है। उसमें नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम है और उसमें बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों द्वारा या लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और जो संख्या है लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास का हमारा नंबर रहेगा और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं और सकुशल और महिलाओं को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिकारी राधा रतूड़ी होंगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दे दी है। राधा रतूड़ी उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव के रूप में बुधवार को कार्यभार संभालेंगी। वहीं राधा रतूड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव मिला है और आपको बता दें कि मुख्य सचिव डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू बुधवार को रिटायर होंगे और डॉक्टर संधू का जुलाई 2023 में रिटायरमेंट था, लेकिन उन्हें 6 माह का सेवा विस्तार मिल गया था और 1988 बैच की आईएएस राधा रतूड़ी अभी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री गृह सचिवालय प्रशासन का दायित्व देख रही हैं। 2 माह बाद मार्च में उनका रिटायरमेंट है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें सेवा विस्तार मिलना तय माना जा रहा है।
बढ़ते आगे उत्तराखंड में कोतवाली काशीपुर क्षेत्र में अवैध नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मशीनें बरामद करने के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि लंबे समय से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि अवैध और स्पियोस औषधियां काशीपुर से उत्तराखंड राज्य और अन्य बाहरी राज्यों को भेजी जा रही हैं, जिसकी शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन कर दिया गया और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है। Welcome to this press conference. 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 बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड सरकार की पहल पर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलने के साथ ही उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त स्थान देने के लिए सरकार के आदेशों के बाद रामनगर में भी किसानों के लिए किसान बाजार खोलने के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है और इसको लेकर मंडी समिति को अनुमति भी मिल चुकी है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर मंडी समिति के सचिव सहील अहमद ने बताया कि रामनगर मंडी समिति के बाहर जो कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मंडी समिति द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अब इस स्थान पर अतिक्रमण हटाने के बाद किसानों के लिए किसान बाजार का निर्माण कराया जाएगा। 40 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा और ये दुकानें मंडी समिति द्वारा नीलामी प्रक्रिया के तहत स्थानीय लोगों को आवंटित की जाएंगी। मंडी समिति कोटद्वार रोड पर 40 किसान बाजार बनाने जा रही है, जो नीलामी पद्धति से दुकानें दी जाएंगी, जो स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। उत्तराखंड के गढ़ रत्न कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह नेगी का नाम पद्मश्री से हटाने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौने ने सरकार का तानाशाही रवैया बताते हुए कहा है कि पूर्व में उनका नाम पद्मश्री के लिए नामित किया गया और लेकिन जब देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान महारैली के लिए उन्होंने लोगों से अपील की, तब द्वेषवश सरकार ने उनका नाम पद्मश्री से हटा दिया और कहा कि बीजेपी चाहे उनको दरकिनार कर दे, लेकिन वो उत्तराखंड के गढ़ रत्न थे और रहेंगे। उत्तराखंड के गौरव हमारे गढ़ रत्न के नाम से मशहूर नरेंद्र सिंह नेगी के साथ जो सलूक धामी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है, उसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं। पहले पद्मश्री सम्मान के लिए उनका बायोडेटा उनसे मांगा जाता है, उसके बाद उत्तराखंड से 2 नाम नरेंद्र सिंह नेगी जी के समेत 2 नाम जाते हैं। लेकिन जैसे ही नेगी जी का एक वीडियो वायरल होता है भू कानून और मूल निवास को लेकर, तो उनका नाम पद्मश्री से काट दिया जाता है। ये पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली घटना है और नरेंद्र सिंह नेगी जी का अपमान है। जो भी नरेंद्र सिंह नेगी के प्रशंसक हैं, जो भी उनके समर्थक हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पद्मश्री दे चाहे ना दे, नरेंद्र सिंह नेगी हमारे गौरव थे, हमारे सपूत थे और हमेशा रहेंगे। उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी के लोग कम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ कुत्सित प्रयास ये रहता है भाजपा का कि उनके दिखाए रास्ते पर या उनकी लाइन पर आदमी बात करे। जो भी उनकी लाइन से हटकर बात करता है, उनका हश्र नरेंद्र सिंह नेगी जैसा किया जाता है। बढ़ते आगे, चमोली में 24 जनवरी को डिम्मर में धनसारी गांव के मंदिर में चोरी हुई और इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा थाने में दी गई। साथ ही राजस्व क्षेत्र में मई महीने में चोरी का मामला सामने आया था और इस घटना की जांच पड़ताल के लिए राजस्व पुलिस से मामले को सिविल पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण पुलिस प्रशासन की तरफ से बिना देर किए कार्रवाई की गई। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना मिली थी सिमली क्षेत्र में टटासू महादेव मंदिर है, उसमें एक चोरी की सूचना मिली थी। वहां की जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा एक तहरीर भी दी गई थी। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और हमारे इंस्पेक्टर कनपरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया गया था और इसमें
सुरागरेसी पता करते हुए टीम ने सफलता पाई और एक जगदीश नाम का अभियुक्त जो लोकली रहने वाला है उसका पता चला था, तो उससे दौरान इन्वेस्टिगेशन पूछताछ पता चला कि उसके द्वारा चोरी की गई है। उसके पास बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का। उधम सिंह नगर में भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला है कि जिनके सिर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी है वो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा थाने से सामने आ रहा है, जहां एक दारोगा को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। केलाखेड़ा थाने में तैनात दारोगा मोहन सिंह बोरा ने एक फरियादी से रिश्वत मांगी थी और इसकी शिकायत फरियादी ने विजिलेंस को दी और विजिलेंस टीम ने दारोगा मोहन सिंह बोरा को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिससे विभाग में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप है। बढ़ते आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 19/5 के कॉल सेंटर आकस्मिक निरीक्षण यहां पर किया और सीएम ने कहा कि जनता की शिकायतों का अधिक से अधिक समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60% शिकायतों का समाधान हो रहा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मार्च 2024 तक 80% शिकायतों का समाधान किया जा सके। पौड़ी के बाल वैज्ञानिक किशन चंद्र की प्रतिभा को अब पंख लग गए हैं। खिरसोआ ब्लॉक के इंटर कॉलेज ढमकेश्वर में कक्षा 8वीं की छात्र किशन का विज्ञान मॉडल हीट एंड क्राफ्ट कटिंग मशीन को आप जापान में प्रदर्शित किया जाएगा, अब जिससे किशन काफ़ी उत्साहित है। प्रतिभा के धनी किशन का सपना विज्ञान मॉडल कृषि साधनों के जरिए खेती को आसान बनाना है और फ़ायदा जो है वो काश्तकार इसका ले पाएंगे। दरअसल किशन जो है अपनी माँ को गेहूं की फसल को घंटों काटते देखता था, जो उससे ये ख्याल आया कि कृषि साधनों की मदद से क्राफ्ट कटिंग के तरीके को आसान बनाया जा सकता है। और फिर किशन ने स्कूल शिक्षक आशीष से अपना आइडिया शेयर किया और मदद भी ली और इस मॉडल को पूरा करने में जुट गया। जी, मैं इस अवसर पर उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है। और इसके साथ साथ आज जो कार्यक्रम था ये बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था। ये इंस्पायर अवार्ड नामक एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कि ब्लॉक स्तर से चयनित होकर आज जिले में आ रखे हैं बच्चे, और इनके बाद यहाँ से भी परीक्षण होगा। जो जिले स्तर पर निकलेंगे उनको जो है प्रदेश लेवल पे जाना है, उसके बाद इनका चयन फिर राष्ट्र लेवल के लिए किया जाएगा। देखिए, मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से हूँ, जो ये ऑर्गेनाइज करवाता है DLPC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। इसमें हम ऐसे बच्चों को चूज़ करते हैं जिनका कुछ इनोवेटिव हो, नॉट साइंस एग्जीबिशन टाइप का। इसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को हम आगे प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसके लिए बच्चों को हम 10,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं कि अपने प्रोटोटाइप आप मॉडल बना के रिप्रेजेंट करो। तो फिर इसमें अभी जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे 282 जैसे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है पौड़ी गढ़वाल में अभी, तो हम इनका जितने भी बच्चे प्रेजेंट होंगे उनमें से 10% हम आगे लेके जाएंगे स्टेट लेवल के लिए। तभी उस बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़े। उस बस में बहुत भीड़ थी, जिस कारण उन्हें सीट नहीं मिली। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक साधारण सी छड़ी थी। मैंने सोचा क्यों ना इस छड़ी में बदलाव किया जाए, ताकि जरूरत आने पर वह छड़ी कुर्सी के रूप में परिवर्तित हो सके।
इसी आइडिया से मैंने प्रेरित होकर अपने सर गुरुजनों को बताया। मेरे गुरुजनों ने इसके बारे में विवरण दिया। मॉडल की रचना इस मॉडल में मैंने एक एम्पलीफायर ज्वाइन किया है, जिससे मैंने दो सिस्टम किए हैं। पहला सिस्टम है लाइट सिस्टम, जिससे लाइट सिस्टम जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वैसे ही लाइट ओपन हो जाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद आज पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिल रहा है और इसके चलते आज विकास नगर अंतर्गत चक्राता और उसके आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से बर्फबारी होने से स्थानीय व्यापारियों के साथ ही काश्तकारों के चेहरे भी खिल गए और चक्राता में हुई बर्फबारी से पर्यटकों का आना भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में नवंबर और दिसंबर के दौरान बर्फबारी देखने को मिल जाती है और काश्तकारों और होटल व्यवसायियों को बहुत उम्मीद रहती थी, लेकिन इस बार नवंबर दिसंबर की जगह जनवरी के आखिरी दिन बर्फबारी देखने को मिली और काश्तकारों और होटल व्यवसायियों के चेहरे में रंगत लौट आई है। लोखंडी चक्राता में, जो कि बहुत ही समय बाद हुई है। मतलब ऐसा कभी हमने देखा नहीं था कि इतने टाइम बाद बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में बर्फबारी होती थी और जो कि इस बार जनवरी लास्ट में बर्फबारी 31 जनवरी को हो रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और होटल व्यवसायियों के पूरे चक्राता में चेहरे खिले हुए हैं लोखंडी वाले में। और टूरिस्ट जो है सबकी यही इच्छा थी कि हम लोग बर्फ में ही लोखंडी आएंगे और टूरिस्ट सब खाली था, पूरा चक्राता पूरा लोखंडी खाली था। लेकिन अब जो है सब होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जीएमएस रोड स्थित होटल कंफर्ट में किया गया और इसमें उनके साथ है प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवेर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी और प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारे, मीडिया सह प्रभारी प्रदेश प्रवक्ता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकल्प, प्रकोष्ठ और जो हमारे विभाग हैं उनको पार्टी नेतृत्व द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से झोंक दिया गया है। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय हमारी जो आज मीडिया कार्यशाला हुई, उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय गोपाल अग्रवाल जी और जफर इस्लाम जी, उनका हम सभी को, हमारी पूरी प्रदेश की जो टीम है उस टीम को उनका मार्गदर्शन मिला। भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण मीडिया कार्यशाला आज रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उद्बोधन रहा। राष्ट्रीय हमारे मीडिया प्रभारी और राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी जी, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का प्रबोधन रहा। ये आज की कार्यशाला आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। मीडिया के संबंधी जो जानकारियां हैं, किस तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। मीडिया की कार्यशाला में जहां एक और प्रदेश के सभी मीडिया प्रभारी। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 1 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2 से 5 फरवरी तक कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ मजबूती के साथ सक्रिय हो गया है। साथ ही ये भी कहा कि 5 फरवरी तक 2500 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से।
उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 30 जनवरी को देखें और 1 फरवरी को देखें तो इसमें जो रेन, थंडरस्टॉर्म या फिर स्नोफॉल की जो एक्टिविटी है वो करीब करीब ज़्यादातर जगहों में मिलने वाली प्रदेश में। तो जो रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो तो ज़्यादातर जगहों में है ही है, लेकिन जो स्नोफॉल की अगर बात करें तो उसमें जो बर्फ़बारी है वो अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है, तो उनमें कुछ जगहों में भारी से बहुत भारी बर्फ़बारी वो देखने को मिलेगी 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में। फिर 2500 मीटर या उसके आसपास से लेकर 3000 तक के हाइट की बात करें तो उनमें भी जो हिल्स में उत्तराखंड के, तो वहाँ पर भी जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी एका दुक्का जगहों में भारी बर्फ़बारी और साथ ही जो मॉडरेट स्नोफॉल है वो तो 2500 के आसपास तक ज़्यादातर जगहों में वो मिलने वाली है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं जो 2500 से 3000 मीटर तक का भी एरिया है उनमें भी जो है 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक की स्नोफॉल एक्टिविटी वो देखने को मिल जाएगी। और जो उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र तो जो उसमें मैंने बोला ही जैसे कि जो है भारी या बहुत भारी फिर बर्फ़बारी वहाँ रहेगी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो बंद होंगे और इसके लिए बोला भी गया स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी कि उसमें जो है जो स्नो क्लियरेंस मशीनरी है उसको जो है लगाया जाए। बुलेटिन हमने जारी कर दिया उसमें। तो 1 तारीख को बहुत ज़रूरी नहीं हो तो आवागमन उस दिन अवॉइड करें और अपने लिए दवाई वगैरह की जो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें तो उसका थोड़ा इंतजाम अभी आजकल में वो कर सकते हैं। देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के तहत उत्तराखंड के सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रदेश स्तरीय मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई और कार्यशाला में शासन के तमाम उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ को रोकने के साथ ही उस पर नजर रखने पर भी चर्चा की गई। आज हम लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से हमारा स्टेट के अंदर जितना भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे और ट्रेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे और बाकी हम लोग जैसे एमसीसी रिलेटेड इशू को पूरा जानकारी देंगे और स्वीप एक्टिविटी में हम लोग मतदाता का जागरूक करने के लिए आप लोग का रोल क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल बताने के लिए आज एक बाल वैज्ञानिक किशन चंद्र की प्रतिभा को अब पंख लगे हैं। खिरसू ब्लॉक इंटर कॉलेज धामकेश्वर में कक्षा 8वीं की छात्र किशन का विज्ञान मॉडल व्हीट एंड क्राफ्ट कटिंग मशीन को अब जापान में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें किशन काफ़ी उत्साहित है और प्रतिभा के धनी किशन का विज्ञान मॉडल कृषि साधनों के जरिए खेती को आसान बनाने का है, जिसका फ़ायदा काश्तकार ले पाएंगे। और दरअसल किशन जब अपनी माँ के गेहूं की फसल को घंटों काटते देखता था तो इसी को देखते हुए ये उसके दिमाग में आइडिया आया और इसे आसान बनाया जा सकता है। और फिर किशन ने स्कूल शिक्षक आशीष से आइडिया को पूरा करने के लिए मदद भी मांगी और इस मॉडल को पूरा करने में जुट गया। पौड़ी जिले के इंस्पायर अवार्ड के बाद किशन का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ और ये भी किशन ने ही अपने हुनर को प्रदर्शित किया यहाँ पर भी, और उनका मॉडल जापान में मई माह में प्रदर्शित हुआ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।